हम इस समय गोरखपुर के जंगल कौड़िया के राखूखोर गांव में हैं और एक महिला हमारे जस्ट सामने देख लिए कोड़ाई और निराई का काम ये कर रही हैं और ये पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। पहले किसी के खेतों में ये मजदूरी करती थी, आज ये पूरी छाई हुई हैं मेन स्ट्रीम मीडिया से लेके पेपरों में। इनका नाम आप कोयला देवी का नाम आपने सुना होगा। पहले ये किसी के खेतों में काम करती थी, किसी तरह से अपने घर का जीविका और उपार्जन करती थी, लेकिन आज वही एक महिला कोयला देवी किस तरह से आत्मनिर्भर बन गई हैं, अपने साथ लोगों को जोड़ भी रही हैं। और ये मेरे हाथों में आप सर्टिफिकेट देख रहे होंगे, ये कोयला देवी को मिला हुआ सर्टिफिकेट है और ये कोयला देवी कम से कम 20 तरह के फसल ये अपने खेतों में पैदा करती हैं। और लोगों को यानी कि जो हमारे यहाँ कहते हैं बटाई कह लीजिए या फिर बंधक कह लीजिए, जिस तरह से लोग जो ज़रूरतमंद होते हैं वो इनको पैसा, जिनको पैसे की ज़रूरत होती है वो अपना इनको खेत दे देते हैं, ये पैसा दे देती हैं और कम से कम ये 1.5 से 2 बीघे खेतों में ये काम कर रही हैं अपने समूहों के माध्यम से। एक समूह भी ये चलाती हैं, मैं आपको बता दूँ, वो माँ वैष्णो देवी सहायता समूह है, जिसमें 13 वो महिलाएँ हैं जिनके पास 1 बीघे से कम की जमीन है और वो 13 लोग मिलके इस समूह में काम करती हैं। महीने की बचत के पैसे बचाती हैं। पहले ये 50 रुपये या 100 रुपये महीने ये बचत करती थी। तो ये समूह कितना खूबसूरत है कि अगर उन 13 लोगों को किसी भी तरह की ज़रूरत पैसे की पड़ती है तो कोयला देवी का ये जो समूह है माँ वैष्णो सहायता समूह, उसमें से 13 लोगों में से लोग उससे पैसा ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए गाय खरीदना हो या खेतों में बीज की ज़रूरत हो, किसी भी प्रकार की ज़रूरत हो, वो वहाँ से पैसे ले सकते हैं उस समूह से। और फिर एक टाइम होता है समूह का, उस टाइम के बीच जो 13 लोगों में से लोग पैसा लेकर गए होते हैं उनको पैसे जमा करने होते हैं, या 13 लोग की आम सहमति से किसी 14वें व्यक्ति का जो उस समूह का हिस्सा नहीं है उनको ये ब्याज पे भी पैसे देते हैं। तो किस तरह से एक महिला की भागीदारी केवल घरों तक सीमित नहीं है, आज महिला जल हो, नभ हो, थल हो, हर जगह परचम लहरा रही है। और अगर देखा जाए खेतों में काम कर रही है, चाहे पशु के चारे के लिए, घर को संभालना, आज वो खेतों को भी संभाल रही है और अपने पति के साथ, अपने परिवार के साथ किस तरह से वो काम कर रही है। जरा कोयला देवी को नीचे दिखाइए, वो अभी अपने खेतों में देखिए ये आलू इन्होंने बोया है और इस आलू के खेत में किस तरह से जो आलू बोने का एक ढंग है। और इन्होंने जब खेती की शुरुआत की थी तो मैं आपको बता दूं कि 4 डिसमिल से इन्होंने खेती की शुरुआत की थी और ये सरसों इन्होंने लगाया है। और किस तरह से ये कई तरह की खेती कर रही हैं और इस समय नाम कमा रही हैं। और इन्होंने जब ये खेती करने लगी और इनको लगा कि अब हमको थोड़ा वैज्ञानिक तरीके से खेती करनी चाहिए, वैज्ञानिक तरीके से ये करती हैं। पहले लोगों के घरों में खेतों में काम करती थी और एक मजदूर थी, लेकिन ये अब देखिए कि आत्मनिर्भर है और एक छोटे से खेत में, 4 डिसमिल के खेत में इन्होंने किस तरह से पैदावार की। एक गेहूं का किस्म होता है DVW 127 जिसको करण वंदना भी कहते हैं, इसने रिकॉर्ड पैदावार किया और 266 वर्ग मीटर में ये 220 किलोग्राम तक ये गेहूं पैदा कर चुकी है। और ये लगभग 80 कुंटल प्रति हेक्टेयर भी ये जो बीज है गेहूं का किस्म है, इससे ये पैदावार कर चुकी हैं उस गेहूं के खेत में। और जो इनके काम करने का ढंग है, किसी के की जिस तरह की समझ है, सब लोग ये बिल्कुल सोच के मतलब घबराहट सी हो जाती है कि किस तरह से एक महिला घर भी संभाल रही है, गाय भी है। देखिए किस तरह से कैमरामैन को कहेंगे कि जरा घुमा कर दिखाइए चारों तरफ। और यही नहीं, जब ये गोरखपुर इन्वायरमेंटल एक्शन ग्रुप से जुड़ती हैं, ढाल की खेती वो ग्रुप सिखाती है, खाद बनाना भी इनको सिखाती है। और ये राप्ती नदी के किनारे जो राखोखोर गांव है, तो काफ़ी दिक्कत होती थी जब राप्ती का पानी बढ़ता था तो ये एक तरह से कहिए चारों तरफ पानी लग जाता था। तो किस तरह से एक महिला जो किस तरह से खेती कर रही है, आत्मनिर्भर है और अपने ही तरह और भी कमजोर महिलाओं को अपने साथ जोड़कर ये किस तरह से काम
कर रही हैं। तो इन्हीं से बातचीत करेंगे कि और चाची की उम्र लगभग 80 से 85 के बीच मुझे जो दिख रही है, जरा कैमरे से दिखाइए कि ये कर रही हैं, इन्हीं से बातचीत करेंगे। चाची ये किस चीज़ का ये खेत है जिसमें आप बैठ के और ये खेत है। हाँ? ये खेत है। ये खेत है तो किस चीज़ का ये आलू है कि क्या है, किस चीज़ का बीज है? हाँ, तो इसको कैसे रोपाई उपाई आप करती हैं? अब नारी हिंच के बोआइल है। हाँ। माटी चढ़ल है। हाँ। अब एक कोला जाई। हाँ। तब फिर माटी चढ़ के छुपा जाए तो पानी चली। तो ई चाची हमनी के भोजपुरी में बतियावल जा, तो ई चाची कब ई शुरुआत कैलू तू? ई शुरुआत भइल है जब वो टाइम भइल है तब शुरुआत भइल है। नहीं, ई हम जानल चाहता नहीं, हम तनी दूर से आइल बानी, तो हमी तहरी यात्रा के जानल चाहता कि पहले मजदूर रहलू, केहू के खेते उते में काम करा और वहाँ से 2 पैसा मिले घर चले। तो ई कब दिमाग में आइल कि हमके खेती करे के चाही, जब आपन करे के चाही? जब दिमाग में आयल, जब अपन अधिया बटिया लगली बोए करे। हाँ, बोलिए। तब बोए लगली, करे लगली, तब अब नाई जाई रखे खेते में, अपने खेते में करी ला, धरी ला। तो ई पहले कितना जमीन पे शुरुआत भइल? आ शुरुआत भइल रखा वह बोले रही है, 4 मंडी खेत वह बोले रही, वही शुरुआत भइल रखा। उससे पहले बोता रही है कि अधिया बधिया तब वो बोत आली हैं, मजूरियों करत आली हैं। हाँ। तो मजूरी छोड़ दिया, बेही अधिया अधिया में जान रहा तन करी ला, धरी ला अपन। तो 20 तरह के ई बतावल जाता कि आप फसल बोवल जाला। हाँ। तो 20 गो में ए समय का बोवल बा? ए समय में मुरई बोवल बा, गाजर बोवल बा, टमाटर बोवल बा, मरचा बैठावल बा, हाँ। भाटा बैठावल बा, गोभी बैठावल बा, लाही बोवल बा, गेहूं बोवल बा, ये कुल बोवल बा, मुरई उरई बोवल बा, मुरई उरई, लहसुन बोवल बा। तो जो आपकी समूह की महिलाएं हैं, हाँ। जो माँ वैष्णो सहायता समूह आप लोगों ने बनाया है, तो उसमें कैसे सहमति बनती है? उसका हेड कौन है? हेड हम ही होके आप। तो हाँ। कितना ले बचत हो जाला चाचियों से? अब बचत कवला जमा करे खमाही रहा सब हम ही की देला पैसा। हाँ। तब जमा करे कई डाला। तो कितना लोग देला? 213 लोग देला। हाँ। तो मान लो में केहू के जरूरत पड़ जाए तो कैसे खर्चा होला? अब जरूरत पड़ जा तो वो मनई के निकाल के दिया जाला। हाँ। तो उस समय से अपन निकाल के दे दी है तो फिर जमा हो जाला। हाँ। हाँ, जब टूटी तब कब अब सबका तो एगो समय रहत होई ना कि एमे से इतना पैसा अगर केहू ले जाई तो इतना दिन में दे देवे के बा। हाँ, बैठा खोला ओकर समूह चलाला, बैठा खोला सबके होला कि निकाल के दे दी हैं। तब जब निकाल के दिया जाए तब फिर टाइम आए तब जमा कर दिए सूद मूद जोड़ के, तो फिर वही जमा हो जाए। तो आप जिस महिला को देख रहे हैं ये कोयला देवी है और ये कोई आम महिला नहीं है। ये पहले मजदूरी करती थी और आज ये 4 डिसमिल में कैसे आप कई तरह की फसल बो सकते हैं और वैज्ञानिक तरीकों से बो सकते हैं। आप देख सकते हैं एक छोटा सा खेत है, कैमरा घुमाइए, पीछे सरसों है और जहां हम बैठ के चाची से बात कर रहे हैं वो गेहूं का खेत है। जस्ट अपने पीछे घुमाइए, दिखाइए कि किस तरह से अरवी भी बोया गया है। तो ये देखिए कई किस्म की ये चाची खेती करती हैं और इस महिला से आप ये जान सकते हैं कि किस तरह से इस महंगाई के भी दौर में अगर आपके हौसले बुलंद हैं तो आप कुछ कर सकते हैं, बढ़िया कर सकते हैं और लगातार कर सकते हैं। तो चाची वायरल है, आपने मेन स्ट्रीम मीडिया पे देखा होगा, बड़े बड़े पेपरों में देखा होगा छपे हुए। तो यही वो महिला है, जरा सामने देखिए कि इस समय छाई हुई हैं अपने शानदार खेती के चलते। और ये मेरे हाथों में कोई कागज का टुकड़ा नहीं है, ये सम्मान है इनके उस हौसले का, और ये मात्र एक सम्मान है और इनके हौसले का, इनके ताकत का, इनके जज्बे का। और ये जो मेरे हाथों में देखिए इसमें नरेंद्र मोदी जी हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और सूर्य प्रताप शाही जी हैं। ये तीनों लोगों का फोटो है और इस पे कृषि विभाग देवरिया लिखा हुआ है और स्थान आचार्य नरेंद्र देव इंटर कॉलेज पत्थरदेवा देवरिया। कृषि किसान सम्मान प्रशस्ति पत्र इनको मिला है। कोयला देवी, पति का नाम अर्जुन प्रजापति। तो ये देखिए किस तरह से कृषि विभाग ने इनको दिया है। उज्जवल भविष्य की कामना भी ये करते हैं। और चाची तो अपने संबल प्रदान की, मजबूत तो हुई, अपने साथ साथ 13 महिलाओं को भी इन्होंने मजबूत किया है। ये देखिए भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्था करनाल, ये हरियाणा से इनको मिला है उत्कृष्ट कृषि सम्मान। आप देखिए किस तरह से। तो ये
चाची को सम्मान मिला है इनके कार्यों के चलते, तो ये हम दे देंगे, फिर आगे की बातचीत करेंगे। चाची आइए हमारे साथ, थोड़ा सा बातचीत करते हैं। आइए भाई साहब, तो आप लोग चलिए हम थोड़ा सा खेत को दिखा लें। तो यही देखिए ये खेत है, ये आलू का खेत है, और आलू मतलब बोया गया है, आलू का खेत मतलब आलू बोया गया है। तो आलू का ये मेरे पीछे आप सरसों देख सकते हैं। एक छोटे से खेत में आप देख सकते हैं बगल में केले की भी इन्होंने खेती की है। आप देखिए केला भी यहाँ बोया गया है और वो केला फरा भी है। और ये बागवानी देखिए, आम है, इसी में कटहल है, तमाम तरह की अगर देखा जाए तो मिश्रित चाची खेती करती हैं। और ये देखिए इसी में इन्होंने, ये किस चीज़ का है, घेवड़ा, इसको नेनुआ का, ये देखिए इन्होंने इसको ही बोया है। और ये गाय है चाची का, ये छोटा सा घर है। और चाची जब मैं यहाँ आया तो भाई साहब से बात कर रही थी प्याज बोने के लिए। तो इधर देखिए कुछ लहसुन है या प्याज है? हाँ लहसुन देखिए, यहाँ प्याज है, देख लीजिए। हम लोग आ गए इस खेत में और ये देखिए चाची ने इसमें, चाची से ही बातचीत करेंगे। आ जाइए चाची। इसमें मैंने आपसे बताया कि मिश्रित खेती करती हैं। छोटे खेतों में कैसे आप मिश्रित खेती कर सकते हैं। चाची ने इसमें बकला बोया है किनारे किनारे। हाँ, ये बकला है। और आप इसमें देख सकते हैं लहसुन भी है, मूली भी है, और इधर बरसीन बोलते हैं, ये बरसीन, ये गाय के लिए बरसीन भी, और थोड़ा सा उसमें जौ मिलाकर चाची ने बो दिया है। तो आप देखिए हम आ जाए चाची थोड़ा, हम इजाज़त लेके इस प्यारे से खेत में आ गए हैं। और देखिए चाची ने किस तरह से, मैं थोड़ा बचा रहा हूँ, ये लहसुन है और ये मूली है। एक छोटा सा खेत, कितना होगा ये खेत? आधा मंडी ये होगा। आप देखिए किस तरह से चाची ने एक छोटे से खेत में, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये जो कोयला देवी हैं और मेरे सामने ये खेती कर रही हैं, वायरल है इस समय खबरों में, और उत्कृष्ट कृषि सम्मान से भी ये सम्मानित है। और देखिए एक छोटे से खेत में किनारे जो ये गाय रखी हैं उनके लिए चारा, बरसीन कहते हैं, उसमें सरसों है, जौ है, ये आलू है थोड़ा सा। और इधर जब आ जाएंगे तो जो क्यारियां हैं उस पे चाची ने मूली लगा दिया है कि व्यर्थ की ये जो जमीन है ना, कितना ताकत है। अगर आप थोड़ा सा साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से अगर कुछ करना चाहेंगे, समझना चाहेंगे, तो ये जो खेत है आपको बहुत कुछ दे सकता है। और जो हमारा देश है कृषि प्रधान देश है, लगभग अगर हम कह सकते हैं 52% नहीं, हम ज़्यादा कह सकते हैं कि लोग कृषि पे आधारित हैं, पूरा एक परिवार कृषि के साथ लगा रहता है। तो देखिए लहसुन है और चाची ने किनारे धनिया भी बो दिया है, और क्यारी ऊपर इन्होंने देखिए मूली है, और किनारे किनारे और भी जो बचा है बकला बो दी, और उधर देखिए गोभी भी लगा दिया है, टमाटर है, लौकियो बहुस्तरी। और देखिए इधर बहुस्तरी, थोड़ा चाची बहुस्तरी मतलब थोड़ा समझाइएगा। ऊपर जैसे ऊपर कुंदरू है, मचान, हाँ आ रहे हैं, आप आ रहे हैं। तो इधर आइए, भैया समझा रहे हैं कि ये बहुस्तरी है, मतलब कि मैं आपको समझा दूं, बहुस्तरी का मतलब कि अगर पानी लगा हुआ है ना, तो नीचे अगर यहाँ लौकी आपने बोल दिया झमड़े पे, कुंदरू है, हाँ कुंदरू, नीचे भी मरचा लगा हुआ है। तो आप ऊपर कुंदरू बो देंगे तो कुंदरू तने के साथ ऊपर चला जाएगा, घेवड़ा ऊपर चला जाएगा। और जो नीचे है, मैं थोड़ा सा अंदर प्रवेश करूंगा, नीचे आप ये देखिए, मैं आपको समझा दूं बहुस्तरी, ये जो देख रहे होंगे लकड़ियों से बनाया हुआ ये मचान है। तो नीचे अगर आप घेवड़ा बो देते हैं या फिर लौकी बो देते हैं या फिर कुंदरू, तो ये ऊपर चढ़ जाता है ना, और जो नीचे की ज़मीन है वो खाली हो जाती है। तो जब वो खाली हो जाती है तो उस पर आप मिर्चा बो सकते हैं, नीचे आप देख सकते हैं प्याज बो सकते हैं। बहुस्तरी मतलब ऊपर, तो इधर मान लीजिए आपने नेनुआ लगा दिया, ये अभी ऊपर चढ़ रहा है, उधर से आपने लौकी लगा दिया, वो भी ऊपर चढ़ रहा है, बगल से कुंदरू लगा दिया, तो 4 फसल तो आपने ऊपर से बोली। और जो जमीन खाली है उसमें आपने कहीं मिर्चा लगा दिया, कहीं पे आपने गोभी लगा दिया, कहीं पे आपने प्याज लगा दिया। तो बहुस्तरी एक ही खेत में आपने 10 तरह की खेती कर ली। सोवा भी देखिए लगा दिया। अगर आप इस मचान ये नहीं होता, अगर केवल आप नीचे बोते तो पूरे जमीन पे वो जो कुंदरू बोते या फिर घेवड़ा बोते, लौकी, तो पसर जाता, फिर वो 4 ही खेती हो पाती। तो ये बहुस्तरी खेती है। देखिए कोयला देवी है। चाची ये अकेले कर पाती हैं कि कोई सहयोग भी करता है?
अब बोई ला वही में तनी लपटिया पानी वानी चला दे दिन सब जनी हाँ पनिया उनिया मनो तो करी ला बोई ला हम ही पनिया उनिया चला तो ये उम्र में जौन ई उम्र बा ये उम्र में उधर नहीं चला पाइला नहीं हम बताओ थे चाची ये उम्र में या तो सरकार की योजना के लाभ उठा के घरे आराम कइल जा जो चाचा आराम करता थे सहयोग तो वो करेले लेकिन और ना तो ये उम्र में बेटा पतोही के सेवा पावल जा तो आपके लड़का नहीं बाटे बेटी सेवा करता टी हाँ आज के बेटी भी बेटों से कम नहीं बाटी सेवा करता टी या तो आप सेवा कइल जा या तो सरकार की योजना के लाभ उठावल जा ओकर सेवा पावल जा लेकिन आप ये उम्र में इतना ताकत कहाँ से मिलेला आ ताकत कहाँ माइले बाटी कैसो जब हिम्मत कराला तो अपन करीला हाँ ये अच्छा लागेला पेपर ऊपर में नाम उम छपेला दूर दूर से लोग आवेला हम नहीं तब आखिर कैसे खाइल जाई नहीं नहीं मोल में मत रही तो खबोक तो जाई खबोक हो जाई हाँ हाँ तो कुछ बची उची जाला पैसा वैसा अब बचाला इमें जो होला तो बिका जाला नहीं बचाला तो खवाला खाना भी कम थोड़ी है